अब हम बात करेंगे टीचिंग मेथडोलॉजीज़ की। टीचिंग मेथडोलॉजीज़ जो हैं वो ECE क्लासरूम के लिए कुछ और होती हैं और प्राइमरी क्लासरूम्स के लिए कुछ और होती हैं। ECE क्लासरूम की जो मेथडोलॉजीज़ हैं उनमें सबसे पहले है फ़ोनिक्स। फ़ोनिक्स जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, फ़ोनिक्स का वर्ड निकला है फ़ोन से। फ़ोन का मतलब होता है साउंड्स, वॉइसेस, साउंड्स, ठीक है, आवाज़ें। और फ़ोनिक्स एक वो टर्म है जिसे एक्सट्रैक्ट किया गया है फ़ोनेटिक्स एंड फ़ोनोलॉजी से। ये पूरी साइंस है लिंग्विस्टिक्स की। फ़ोनिक्स वो टीचिंग स्ट्रेटजी है, वो टीचिंग मेथडोलॉजी है जो कि एग्जैक्टली नेचुरल मेथड पर बेस करती है। यहाँ बच्चे वो सारी चीज़ें सीखते हैं जिनका ताल्लुक़ उनके ऑडिटरी स्किल से होता है, जिन्हें वो सुनकर सीखते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि बच्चे दुनिया में आने से पहले से सुन रहे होते हैं। यानी अगर इस मेथड को इस्तेमाल किया जाए, इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए, तो ये मेथड बच्चों को नेचुरल वे में बहुत तेज़ी से सिखा देता है। फ़ोनिक्स में सबसे पहले तरीक़ाकार ये होता है कि यहाँ लेटर्स को वेदर इन इंग्लिश और हुर्फ़ तहजी इन उर्दू, ठीक है, उनको उनकी आवाज़ों के ज़रिए से सिखाया जाता है। इसकी मिसाल ये है कि एक अमूमी तरीक़ा जिसे अल्फ़ाबेटिकल मेथड कहा जाता है, ये वो मेथड है जिसे उर्दू में अलिफ़ बाई तरीक़ा कहते हैं। और अलिफ़ बाई तरीक़ा जो है ये कदीम तरीक़ा है जो हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स में राइज है। अलिफ़ बाई तरीक़े में बच्चे हरूफ को याद करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को मेमोराइज़ करते हैं, याद करते हैं। जबकि फ़ोनिक्स में ये सारी चीज़ें बच्चे सुनते हैं, वो लेटर के साउंड्स सुनते हैं। वो ए को ए नहीं कहते, ए कहते हैं। वो बी को बी नहीं कहते, ब कहते हैं। वो ख कहते हैं, ड कहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है और इन्हें साउंड से क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि बच्चे अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं। बच्चे अपने स्कूल में आने से पहले ही फर्स्ट लैंग्वेज सीख चुके होते हैं। वो अपनी ज़ुबान में बहुत सारी वोकैबुलरी सुन चुके होते हैं। उन्होंने बहुत सारी जगह पर एप्पल, एम्बुलेंस, एक्सरे, ये बहुत सारी चीज़ें सुनी होती हैं। जब वो एप्पल का वर्ड सुनते हैं तो एप्पल का जो साउंड है वो उनके माइंड में किसी जगह महफूज होता है। दरअसल बच्चे जो कुछ भी सुनते हैं या हम टीचर जो भी बच्चों को सिखाते हैं या पेरेंट्स जो कुछ बच्चों को सुनाते हैं, वो तमाम का तमाम जो है वो साउंड्स का मजमुआ होता है, वो आवाज़ों का मजमुआ होता है। जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूँ, जो कुछ आप लोग सुन रहे हैं, जो कुछ टीचर्स क्लासरूम में सिखाती हैं, वो सब का सब बेस करता है आवाज़ों पर। और यही आवाज़ें जो हैं, इस आवाज़ों के मेथड को फ़ोनिक्स कहा जाता है। यानी जब फ़ोनिक्स से बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं तो उन्हें ए एप्पल, ए एलिगेटर, ए एम्बुलेंस, ए एंट, ये चीज़ सिखाई जाती है। जब वो एम्बुलेंस कहते हैं तो एम्बुलेंस कहते हुए जब वो इसको प्रोनाउंस करते हैं तो प्रोनाउंस करते हुए एम्बुलेंस को ए उनको खुद क्लियर कर देता है कि ए जो है वो दरअसल एक वर्ड का पार्ट है। ये एक ऐसा फ़नीम है जो बच्चों को वर्ड मेकिंग करने में हेल्प करता है, बच्चों को तेज़ी से सिखाता है। इसके निस्बत जब ऐसे स्कूल में ये चीज़ सिखाई जाती है कि जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो बच्चा यहाँ सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोच रहा होता है, लेकिन चूंकि टीचर्स उसकी सोच को पढ़ नहीं सकते, उसे जांच नहीं सकते, तो लिहाजा वो यहाँ पर बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ याद कराते हैं। जब याद कराते हैं तो याद कराने में बच्चों की जो सलाहियत डेवलप होती है, जो स्किल डेवलप होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ रटने का स्किल होता है। रटने का स्किल जो है वो बच्चों के दिमाग को बिल्कुल बंद कर देता है। जबकि वो सारे बच्चे जिन्होंने फ़ोनिक्स यानी सौतियात आवाज़ों के ज़रिए से सीखा होता है, वो बच्चे आम बच्चों की निस्बत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। इसमें जैसा मैंने मिसाल दी इंग्लिश की, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, हैमर, ठीक है। इसी तरह से जब बच्चे बिगिनिंग साउंड को यानी किसी भी साउंड को वोकैबुलरी से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा जो फ़ोनिक्स का जो सेंस है, जिसकी मदद से उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप होती है। लिसनिंग स्किल डेवलप करती है स्पीकिंग स्किल को। लिसनिंग स्किल जो है ये एक रिसेप्टिव स्किल है, ठीक है। ये इनपुट स्किल है। जब बच्चे लिसनिंग बहुत सारी कर लेते हैं तब वो आसानी से स्पीकिंग कर पाते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है हमारी क्लासरूम्स के लिए कि वो बच्चे जो हमारी क्लासरूम में मौजूद हैं, क्लासरूम में सीखने के लिए आए हैं, उन्हें ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए ऐसी टीचिंग मेथडोलॉजी इस्तेमाल की जाए जो बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव हो। और फ़ोनिक्स इज़ बेस्ट फॉर देम, ठीक है। फ़ोनिक्स उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव टूल है।
ठीक, तो फोनिक्स के अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जिस तरह से सिखाया जाता है, उसमें सबसे पहले लेटर के साउंड्स सिखाए जाते हैं। लेटर के साउंड्स हम अपनी किसी वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। लेटर के साउंड्स सिखाने के बाद दूसरा मरहला जो है वो है वर्ड मेकिंग का। वर्ड मेकिंग का जो पार्ट है उसके लिए सिखाई जाती है सबसे पहले ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में ये होता है कि किस तरह से दो लेटर्स को मिलाकर एक साउंड बनाया जाता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे अभी आपको स्क्रीन पर भी नज़र आएगा कि जैसा कि दो लेटर को जिनमें से एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट है, किस तरह से उसे जोड़कर एक साउंड बनाया जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस ए ट एट, ए ट एट, ए ग एग, ए ब एब, ए ख एख, ए एम। ये सारी है ब्लेंडिंग। अब इन ब्लेंडिंग को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से वर्ड बनते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हमने एक ब्लेंड बच्चे को सिखा दिया कि ए और ट जो है वो एक वर्ड है। इसे भी सिखाने के लिए फोनिक्स में स्टोरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए स्टोरी इस्तेमाल की जाती है कि वंस अपॉन अ टाइम ए वॉज एट होम। ए जो है वो अपने घर पे था, उसे घूमने का दिल चाहा, तो ए ने सोचा वाई नॉट शैल आई गो टू द पार्क, क्यों ना मैं पार्क जाऊं, मुझे पार्क में बड़ा मज़ा आएगा। ए जो है वो पार्क की तरफ गया। जब ए पार्क में पहुंचा तो वहाँ उसने देखा वहाँ बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ थे, वहाँ उसे डक भी नज़र आए। वहाँ उसने देखा कि एक एलिगेटर जो है वो पानी में तैर रहा है। उसने कहा ओह एलिगेटर। ए ने कहा एलिगेटर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। एलिगेटर ने कहा मैं तो यहाँ मज़े से एप्पल खा रहा हूँ, क्या तुम भी एप्पल खाओगे। ए को बड़ा अच्छा लगा। ए ने वहाँ देखा तो छोटी छोटी एंट भी नज़र आए। ए उनसे भी मिला। फिर उसके बाद ए ने उन सबसे दोस्ती कर ली। जब वो वहाँ पर था तो उसने देखा कि एक दूर कोई एक दुबला पतला सा लंबा सा लड़का खड़ा था। वो उसके पास गया और जाकर उससे कहा आप कौन हैं। उसने कहा मैं ठ हूँ, ठ, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। ए ने कहा जी हाँ मैं आपसे दोस्ती करूँगा। फिर दोनों ने दोस्ती कर ली। ए ट एट, ए ट एट, ए ठ एट। जब ए और ठ मिलकर एट बन गए तो अब ये दोनों साथ खेलने लगे। अब इनको खेलने में बड़ा मज़ा आने लगा। ए को पता ही नहीं चला, वो खेलते खेलते वहाँ शाम हो गई। अब क्या हुआ जनाब कि ए का जो कज़न है वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि ए जो है वो किसी के साथ खेल रहा है, तो दोनों एक साथ खेलते हुए उसे नज़र आए। तो वो उनके पास गया और उनसे कहा कि तुम कहाँ हो, घर चलो देर हो रही है। ए ने कहा ये मेरे दोस्त हैं ठ, और अब हम दोनों हाथ मिलाकर दोस्त बन चुके हैं। अब हम बन गए हैं एट। ये मेरा कज़न है ख, आओ तुम भी हमसे दोस्ती कर लो। ख ने कहा वाह ये तो बहुत अच्छा है। फिर ख ने एट से दोस्ती की और वो बन गए ख एट कैट, ख एट कैट, ख एट कैट। इस तरह से वर्ड मेकिंग हुई। ठीक है, अब यहाँ जो है एट वर्ड जो है, अब इसके अंदर हम जिस तरह से वोकैबुलरी, जिस तरह से हम बिगनिंग साउंड मिलाते चले जाएंगे, फोनिक्स में वर्ड्स बनते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एट बच्चों को समझ में आ गया, इसके साथ हम मिलाएंगे ब एट बैट, ख एट कैट, ह एट हैट, र एट रैट। इस तरह से 3 वर्ड की मेकिंग बच्चों को आ जाती है और बच्चे बहुत आसानी से ये चीज़ सीख लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली उनके नेचुरल लर्निंग लैंग्वेज प्रोसेस पर होती है। ठीक है, अब उसके बाद बात यहाँ से आगे चलती है। उसके बाद बहुत सारे ब्लेंड्स आते हैं, मुख्तलिफ ब्लेंड्स होते हैं, जिन ब्लेंड्स की मदद से बच्चा मुख्तलिफ वर्ड्स बनाना सीखता है। जैसे अभी हमने ए के साथ बात की, इसी तरह से जितने भी वॉवल्स हैं इनके साथ ब्लेंड्स बनते हैं। जैसे ए और ठ का एक ब्लेंड था एट, इसी तरह से अब मुख्तलिफ वॉवल्स हैं जो ई के साथ ठ को मिलाएं, यानी ए को ठ से मिलाएंगे तो ए ट एट, ए ग एग, ए एम। ठीक, अब यहाँ वॉवल्स चेंज करते रहेंगे और नए नए ब्लेंड्स बनते रहेंगे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ई ट इट, ई ग इग,
इस तरह से पूरी सीक्वेंस बनेगी जिसमें बच्चे फोनिक्स के ज़रिए से वर्ड मेकिंग सीख लेते हैं। तो जो फोनिक्स का पहला स्टेप है वो क्या है? जी हाँ, साउंड्स। ठीक है, साउंड्स जिन्हें फोनीम्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप है ब्लेंड्स। तीसरा स्टेप है डायग्राफ्स। ठीक है, डायग्राफ्स जिसमें दो कॉन्सोनेंट आपस में मिलकर आपस में जुड़कर नया साउंड बनाते हैं। फॉर इंस्टेंस एक वर्ड है चेयर। चेयर में जो बिगिनिंग साउंड है वो है च। अब यहाँ पर सी का अलग साउंड है, एच का अलग साउंड है, लेकिन दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो क्या साउंड बनता है? च। अब यहाँ च को एयर के साथ ज्वाइन किया जाता है जो कि वर्ड पार्ट है। च एयर चेयर, च एयर चेयर, च इप चिप, च इप चिप, च ऑकलेट चॉकलेट। ठीक है, इस तरह से फोनिक्स जो है वो बच्चों को वर्ड मेकिंग भी सिखाती है और इसकी मदद से बच्चों की रीडिंग डेवलप होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी है अल्फ़ाबेटिकल मेथड। अल्फ़ाबेटिकल मेथड वो मेथड है कि जो हमारे स्कूल्स में पहले इस्तेमाल होता था। अल्फ़ाबेटिकल मेथड को जैसा मैंने बताया कि अलिफ बाई तरीक़ा भी कहा जाता है, और इस तरीक़े में ये होता है कि किसी भी लेटर को सबसे पहले उसके नेम से पढ़ाया जाता है। यहाँ नेम बताया जाता है, फिर नेम के बाद उसकी शेप दिखाई जाती है, और यहाँ साउंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जबकि फोनिक्स में सीक्वेंस यहाँ से चलती है कि सबसे पहले साउंड बताया जाता है, फिर उसके बाद शेप दिखाई जाती है, और फिर आखिर में उसका नेम बताया जाता है। ठीक है, ये दोनों मेथड जो हैं वो अर्ली क्लासेस में इस्तेमाल होते हैं। तीसरी जो मेथडोलॉजी है जो बहुत इफ़ेक्टिव है, दैट इज़ कॉल्ड फोटो मेमोरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रेटजी है जो ECCE या ECE जिसे क्लास हम कहते हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है। फ़ोटो मेमोरी क्या है? दरअसल ये एक स्किल है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ, या जब हम बच्चों के सामने कहते हैं आपकी मम्मा ने आपको तैयार किया है, जब बच्चे अपनी मम्मा का लफ्ज़ सुनते हैं तो उनके जहन में जो पिक्चर आती है वो उनकी मम्मा की आती है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि मोबाइल फ़ोन पर एक ऐसे लिखिए, तो जब टीचर के तौर पर आप मोबाइल फ़ोन को सोचेंगे तो एग्जैक्टली आपके जहन में जो पिक्चर आएगी, जो इमेज आएगी, वो उस मोबाइल फ़ोन की आएगी जिसे आप इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हर लफ्ज़ का अपना एक इमेज होता है, और वो इमेज जो है वो बच्चों की फ़ोटो मेमोरी में महफूज हो जाता है। जिस तरह से हमारी कॉमन मेमोरी होती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारी फ़ोटो मेमोरी होती है। इसकी एग्जांपल हम यूँ भी ले सकते हैं कि जिस तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर एक SD कार्ड लगा होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग में, हमारी क्लास में मौजूद बच्चों के दिमाग में छोटा सा एक मेमोरी कार्ड लगा होता है जिसे फ़ोटो मेमोरी कहते हैं। और ये फ़ोटो मेमोरी जो है ये वो स्किल है जो अल्लाह ताला ने न सिर्फ इंसानों को दी है, बल्कि इसके अलावा अपनी मखलूक़ात में बहुत सारे परिंद और चरिंद को भी दी है। परिंदे जो है वो बहुत ऊंचाई से, ठीक है, तकरीबन 1000 फुट की ऊंचाई से जो है वो कबूतर जो है वो अपना दाना देख लेते हैं। ये एक इंसानी मखलूक नहीं है, लेकिन इंसानी मखलूक जो बच्चे अल्लाह ताला के अशरफुल मखलूक़ात, इंसान अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात, उसका ये स्किल बहुत अहम होता है, उसका ये स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चे जो चीज़ देखते हैं उसकी एग्जैक्टली एक तस्वीर खींचकर अपने माइंड में फ़िक्स कर लेते हैं। हर चीज़ की इमेज बच्चों के माइंड में होती है। उस इमेज को इस्तेमाल करते हुए जब हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो बच्चे बहुत तेज़ी से सीखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो भी वर्ड हैं, हम जो तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं फ़ोटो मेमोरी में, उसमें बच्चों को एज ए होल वर्ड रीडिंग का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। जैसे फॉर इंस्टेंस हम बच्चों को अगर प्ले ग्रुप में, जहाँ बच्चे की उम्र सिर्फ 2.5 साल है, 2.5 साल की उम्र में अगर हम बच्चे को 8 लेटर वर्ड्स, 8 लेटर का वर्ड भी हम बच्चों को सिखाएं फ़ोटो मेमोरी के थ्रू, तो बच्चा बहुत आसानी से सीख लेता है। यहाँ बच्चों को ये नहीं बताना होता कि एलिफेंट के लिए आप बच्चे सीखें ELEPHANT, नॉट एट ऑल, एलिफेंट हरगिज़ नहीं, बल्कि सिर्फ एलिफेंट का वर्ड बच्चों को दिखाया जाता है और बताते हैं एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। अब बच्चे आपको देखते हैं और भी कहते हैं एलिफेंट एलिफेंट। इस तरह से जो लफ्ज़ एलिफेंट लिखा हुआ है, बच्चे उसे जहाँ कहीं भी देखेंगे तो उसे रिकग्नाइज़ कर लेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि सारे बच्चे अमूमन जब अपनी कंट्री का नाम पाकिस्तान कहीं लिखा हुआ देखते हैं तो उसे रिकग्नाइज़ करते हैं, पहचानते हैं। इसी तरह से बच्चे जब अल्लाह का नाम लिखा हुआ देखते हैं तो उसे पहचानते हैं, जबकि उन्हें अरबी नहीं आती, उन्हें नहीं मालूम होता कि ये 2 लाम एक है और अलिफ का मजमुआ है, वो नहीं जानते। इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बच्चे पहचानते हैं।
आम मसनूआत में बच्चे जो है बिस्किट्स के नाम पढ़ सकते हैं, बिस्किट्स के नाम पहचान लेते हैं, ड्रिंक्स के नाम पहचान लेते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन इन चीज़ों के नाम पहचान लेना इस बात को जाहिर करते हैं कि ये जो स्किल है बच्चों का फोटो मेमोरी स्किल है। तो हमारी क्लासरूम में जिस तरह से इस्तेमाल किया जाना है इस तरीक़े को, उसमें यह तरीक़ा होता है कि बच्चों को पूरा वर्ड दिखाएं और उस वर्ड को रीड करवाएं। बच्चा उस वर्ड की इमेज अपने माइंड में फिक्स कर लेगा और यूँ उसकी फ़ोटो मेमोरी स्किल उसे रीडिंग डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। ये मेथड भी ECCE क्लासरूम का है। और उसके बाद हम बात करते हैं राइम्स की। राइम्स वो मेथड है जो बच्चों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। राइम्स में बच्चे बहुत सारी चीज़ें, अगर आप उन्हें इवन ये होता है कि अगर आप बच्चों को लेटर की फॉर्मेशन भी सिखा रहे हैं तो राइम के ज़रिए से वो फॉर्मेशन आसानी से सिखाई जा सकती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर गो अप अप, कम डाउन, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ है, गो अप अप, कम डाउन, मेक अ लाइन, इट्स ए, ठीक है, इट्स ए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये राइम के ज़रिए से जब बच्चों को सिखाई जाती हैं तो बच्चे उन राइम के ज़रिए से इस पूरे मेथड को आसानी से समझ लेते हैं।